चैप्टर। आज हम लोग अपना चैप्टर साइंस चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले कि आप लोग ने पढ़ा है न्यूट्रिशन in plants, now we are going to start to learn nutrition in animals, understanding nutrition in animals and steps involved। किस किस तरीके से न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता है और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। स्टडिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन न्यूमेंट एंड एम्ब्रियो। Okay children, this is our warm up. This is some kinds of animals and these are the categories. Fill the name in this category। आपको इसमें क्या करना है कि इस कैटेगरीज में इनका नाम लिखना है, ठीक है। Now nutrition in animal। Nutrition in animal include intake of food from external resources। Nutrition in animal, you know children, uh, all animals, acha all, let me clear one thing, in science language humans are also, human beings are animals। So animals include intake food। Animal are not producer, they intake food from the external resources। उसको अपना फूड कहीं से लेना होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ और यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन, आप जो फूड लेते हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, प्रेजेंट इन द फूड, जो क्या किस किस चीज के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए हम लोग को रहती है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब इस न्यूट्रिशन के स्टेप्स भी हमको फॉलो करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के एनिमल में। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिलिमिनेशन एंड एक्सेशन। सबसे पहले इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। जो भी हम लोग फूड लेते हैं उस फूड के लेने को हम लोग क्या कहते हैं, इन मतलब अंदर किया, क्या, इंजेशन। वेरियस एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर इंजेशन ऑफ फूड। जो कई तरीके के एनिमल्स होते हैं डिफरेंट, उनके ऑर्गन्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं फॉर इंजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन के लिए, ठीक है। एम्ब्रियो, ओ सॉरी, ओमीबा यूनिसर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ पेसियोपोडिया। किससे लेते हैं लोग, पेसियोपोडिया से लेते हैं। सिंगुलर, उसको पेसियोपोडिया को सिंगुलर पेसियोपोडियम कहते हैं। ऑर्गेनिज्म, पेसियोपोडिया मींस फॉल्स और पोडिया मींस फीड विच इनगल्फ द प्रे। इनगल्फ मतलब जो कि कैप्चर्ड कर देते हैं किसको, अपने फीड को, अपने उसको टंग वगैरह से। कैसे, देखिए, पैरामीशियम बेक्शियम हैज स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्मॉल कैसा होता है, थ्रेड की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड साइलिया, सिंगुलर साइलियम ऑल ओवर इट्स बॉडी सरफेस दैट हेल्प्स टू कैप्चर द फूड। इसकी उससे वो लोग फूड को कैप्चर कर देते हैं। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड प्रोबॉसिक्स यूजिंग विच द दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। उनमें एक ट्यूब जैसा एक ऑर्गन होता, थ्रेड स्ट्रक्चर का एक ट्यूब होता है जिससे वो लोग अपना यूज करते हैं फ्लावर का नेक्टर सक करने के लिए। अ फ्रॉग कैप्चर इट्स प्रे। इट्स प्रे, फ्रॉग जो है वो अपने शिकार को कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्टिकी टंग। उसकी टंग कैसे होती है, लॉन्ग और स्टकी। वेयर एज एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा हैज टेंटिकल्स टू कैच इट्स प्रे। अपने क्या टेंटिकल्स को यूज करती है अपना शिकार पकड़ने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। ये तो क्या हुआ, इनटेक ऑफ फूड हो गया, इंजेशन। नाउ डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप तो कई बार पढ़ चुके हैं। द फूड दैट वी ईट इज नॉट यूटिलाइज्ड in the same form as it has been ingestion it। आप जैसा खाना लेते हैं क्या वैसे ही डाइजेस्ट होता है, नो। इट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर कंपाउंड। वो क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल और सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसी को छोटे छोटे भागों में उसको ही डाइजेशन कहते हैं। दीज सिंपलर सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। यही सिंपल सिंपल सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, इन्होंने इंजेशन ने फूड टेकन किया, डाइजेशन ने ब्रोक किया, और जो ब्रोक कर दिया तो एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब मतलब कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करना, ग्रहण करना। व्हेन द डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल फूड इज ब्रोकन डाउन। जब डाइजेशन में ब्रोकन डाउन हो गया, द सिंपलर कंपाउंड आर ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड। अब वो लिक्विड हो गया तो उसको ब्लड ने एब्जॉर्ब कर दिया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और क्या किया ब्लड ने, एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में उसको सर्कुलेट कर दिया। टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, जितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड थी उसके अकॉर्डिंग उसने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब एसिमिलेशन, इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। क्या हुआ, जो ब्लड ने एब्जॉर्ब कर दिया उसको, उसका न्यूट्रिशन किस चीज के लिए हुआ, फॉर एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट बाय बॉडी, हमारी बॉडी से, इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज exertion। During the process of digestion, some part of food that is not utilized remains indigestible
क्या होता है इंजेशन में? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोसेस में सम पार्ट्स ऑफ फूड, खाने का कुछ पार्ट जो है दैट इज नॉट यूटिलाइज, जिसे यूटिलाइज नहीं किया जाता है, रिमेन अनडाइजेस्टेबल, वो क्या है अभी अनडाइजेस्टेबल है। दीज अनडाइजेस्टेबल मटेरियल आर एक्सपील्ड फ्रॉम द बॉडी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से एक्सपील्ड होना है, विद द सम वाटर, उसके साथ सम वाटर भी होता है, इन फॉर्म ऑफ द फीसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन में क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से कैसे रिमूव करना है, ये प्रोसेस वो एक्सप्लेन करता है। नाउ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, लेट्स सी। द डाइजेस्टिव सिस्टम of human beings is a complex organ system consisting of many organs। आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी में क्या है, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है, इसमें कई ऑर्गन्स यूज होते हैं, सच एज माउथ, ऑल्सो कॉल्ड द ब्यूकल कैविटी, और फिर ओइसियोफेगस, और फूड पाइप, ओसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड अनस, these all are the part of digestive system. All organs are included in digestive system. See what a beautiful picture to explain the digestive system. ठीक है। It also called alimentary canal, किसको कहते हैं alimentary canal, जिसमें आपके पूरे digestive के organs आते हैं, और digestive tract, इसको digestive tract, digestive organ और alimentary canal भी कहते हैं। It is about 7.5 मीटर लॉन्ग इन, कितनी बड़ी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। डिफरेंट ग्लैंड्स, सिलेवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लिवर आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ, कहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ में स्टार्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ सेल्विया, टंग एंड टीथ। डाइजेशन आपको पता है कहाँ से हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करते हैं अपने माउथ से। माउथ में क्या रहता है, सलाइवा, सलाइवा एक तरीके का लिक्विड होता है, वो हर समय आपका मुंह देखिए चिपचिप करता है, तो वो सलाइवा की वजह से टंग रहती है और टीथ रहते हैं। सलाइवा सेक्रेटेड फ्रॉम सलेवरी ग्लैंड्स, कहाँ से होता है, सलेवरी ग्लैंड से। इट कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलेवरी एमिलेज, इसको एंजाइम को क्या कहते हैं, सलेवरी एमिलेज, विच एक्ट ऑन स्टार्च, स्टार्च पे वर्क करता है, प्रेजेंट इन फूड, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, एंड ब्रोक इट इनटू सिंपल शुगर, कन्वर्ट कर देता है। टंग हेल्प्स इन टर्निंग द फूड इन द माउथ, टंग क्या करती है, हेल्प करती है जो कि फूड हमारे माउथ में है, टू फैसिलिटेट चूइंग ऑफ फूड बाय मिक्सिंग विद सलाइवा एंड swallowing। टंग का क्या वर्क है कि हमारे फूड को च्यू करने में हेल्प करती है, साइड कर देती है, और सलाइवा के साथ मिक्स होकर कुछ शॉलो भी हो जाती है, swallowing। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, हमारी टंग में स्मॉल बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है इन आवर टंग। दीज आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, इन बर्ड्स को हम लोग कहते हैं टेस्ट बर्ड, एंड डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, और वो हमारी जो है बर्ड्स जो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं, एज स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर, खाना कैसा है, मीठा, नमकीन, खट्टा या तीखा। For tearing, cutting and chewing the food, there are 4 types of teeth present in the mouth। फूड को कट करने के लिए, फूड को टेयर करने के लिए, फूड को च्यू करने के लिए हमारे माउथ में 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है। दे आर इंसीजर्स फॉर बाइटिंग फूड, इंसीजर्स का क्या वर्क है, फूड को बाइट करते हैं, और कटिंग द फूड, कैनाइंस आर टेयरिंग द फूड, फूड को फाड़ती हैं, टेयरिंग, एंड प्री मोलर एंड मोलर फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, ये क्या करते हैं, क्रश करते हैं फूड को और ग्राइंड करते हैं। देयर आर 4 इंसीजर्स, 2 canines, 4 premolars and 6 molar in each jaw. That is, you have already read in previous classes. There are 2 sets of teeth in human being. आपको पता है 2 teeth set होते हैं ह्यूमन बीइंग में, इन अ चाइल्ड ऑफ फ्रॉम एज ऑफ 6 months to 8 year, 6 months से 8 years तक होते हैं। 20 milk teeth grow, 20 milk grow करते हैं भी 4 टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ, जिसे कि हम टेम्परेरी सेट्स ऑफ टीथ कहते हैं। दीज मिल्क आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट ऑफ टीथ, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लेस्ड, इनको कौन रिप्लेस करता है, परमानेंट टीथ रिप्लेस करते हैं, जब ये टूट जाते हैं तो परमानेंट टीथ फिक्स हो जाते हैं। विच आर 32 इन नंबर, 16 इन ईच, जो ऊपर की जो अपर जॉ लोअर जॉ में 16 रहते हैं। द आउटर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट दैट कवर टूथ इज कॉल्ड इट्स एनेमल, जो आउटर हार्डेस्ट पार्ट होता है उसको एनेमल कहते हैं। द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ इज प्रेजेंट अबव गम, इट इज कॉल्ड क्रॉन, द विजिबल पार्ट जहां से दिखना शुरू होता है, टीथ प्रेजेंट अबव द गम, गम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्रॉन कहते हैं। सी द डिफरेंसेस बिटवीन द मिल्क teeth and the permanent teeth. Milk teeth and permanent teeth, they grow in child from the age of 6 to 8 months. They are found in adult human being. They are 20 in number, they are 32 in number. They shed off, are replaced by permanent set of teeth. One shed, they cannot be replaced by
naturally. They do not contain molars. They contain 6 molars in each jaw. This is the activity. You read that. Now, care of teeth. Teeth की हम लोग care कैसे करेंगे? The care of teeth is very important because when we eat food, some particles remain stuck in between or on the teeth. क्या होता है? हम लोग को टीथ की केयर करनी चाहिए क्योंकि जब हम लोग फूड खाते हैं, some particles, उसमें से कुछ चीजें आपके दांतों में इधर-उधर टीथ में फंस जाती हैं. ठीक है? These particle, if not removed, अगर इनको नहीं निकाला गया from dental plaque से which consist of thousands of bacteria, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है? these bacteria convert the sugar into acid. ये क्या करता है? शुगर को एसिड्स में बदल देता है. These acid attacks enamel of tooth. ये जो बैक्टीरिया होते हैं फिर वो शुगर एसिड जो है वो इनेमल पर अटैक करता है. दिस फर्दर रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज और होल इन द टूथ. क्या होता है? हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है, कीड़ा लग जाता है और होल हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं. ठीक है? Thus in the mouth the food is broken down into smaller pieces with the help of teeth. क्या होता है हमारे माउथ में? फूड जो होता है वो ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा टूट जाता है स्मॉल पीस में with the help with saliva की help से. The starch is broken down in simpler sugar. जो starch थी वो टूट जाती किस पे? सिंपल शुगर पे. With the help of amylases enzymes. दूसरा उसमें क्या होता है? amylase enzyme रहता है. It is finally swallowed down into oesophagus और फूड पाइप. और अब क्या होता है? उसमें फूड पाइप में ये चला जाता है. प्रैक्टिस जोन, एंजाइम दैट ब्रेक्स स्टार्च इनटू सलाइवा एंजाइम, ये सब आप अपने से करिएगा. ऑर्गेनिज्म फाउंड इन प्लेग बैक्टीरिया. नाउ oesophagus, stomach and intestines. Oesophagus. From the mouth, food is pushed. Mouth से कहाँ push down into the next organ. अब mouth से कहाँ जाएगा? Called food pipe और oesophagus. उसको वो या तो food pipe कहते हैं या तो oesophagus कहते हैं. It act as the passage. वो passage की तरह work करता है. See the picture of this passage. To carry the food from the mouth to the stomach. जो कि food को carry करता है from mouth से to the stomach तक ले जाता है. No digestion of food take place in the esophagus. इस पे कोई भी डाइजेशन का वर्क नहीं होता है. इसका काम ऐसा पैसेंजर होता है जो कि फूड को इधर उधर ले जाता है. The food is pushed down in the wave like motion caused by the contraction and relaxation of the esophageal muscles. ये जो esophageal muscles होती हैं wave like structure है, इसी की हेल्प से वो धीरे धीरे फूड जो है वो मूव करता है. This wavy movement is called, ये wavy movement को क्या कहते हैं? पेरिस्टेलिसिस इसे कहा जाता है. Which is observed throughout alimentary canal, जो कि alimentary canal में से throughout होता है. Now, stomach. From the esophagus, the food reaches to the stomach. Esophagus से कहाँ गया? Stomach में गया. See the picture of esophagus and stomach, which is J shape. ये देखिए J shape का दिख रहा है ना आपको? Thick walled, उसमें उसकी wall बन रही है. Bag like structure, bag की तरह एक structure है. The stomach is the widest part of alimentary canal. Alimentary canal आपको बताया था, सारे उसको कहते हैं organ systems को. It stores food and digests it in dissecting gastric juices by muscles. क्या होता है यहाँ की जो मसल्स होती हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर फूड को डाइजेस्टर के लिए डाइजेस्टिव करती हैं. The digestive juices include hydrochloric acid and enzyme. जो यहाँ गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं, गैस्ट्रिक जूसेस उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है और एंजाइम भी है यहाँ पे प्रेजेंट है. These enzyme break down the protein present in the food. प्रोटीन को किस में चेंज करता है? Into simple substance. The acid kill any bacteria that come along the food. ये एसिड क्या करता है? Kills any bacteria. बैक्टीरिया को मारता है. The stomach has inner lining called स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट्स से बचाता है. It also helps in protecting the stomach from getting digested by digestive fluid. ये help करता है in protection में किसकी? Stomach की from the gastritic by the digestive fluid जो होंगे उससे बचाता है. The food gets partly digestive in the stomach. The food जो है वो partly यहाँ पे digestive in the stomach हो ही जाता है. The final and complete digestion of food take place in small intestine. सबसे last जो होता है डाइजेशन का एरिया वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेशन बट नॉट लीस्ट. इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो भी इसी में होता है. फिर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं कि उसका क्या वर्क है. ओके ओके. इन्फोबिट्स. द स्टमक कैन होल्ड 2 लीटर ऑफ फूड. स्टमक में एक टाइम पे कितने लीटर फूड हो सकता है? 2 लीटर. ग्लैंड्स आर द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. ग्लैंड्स जो है वो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का दैट सेक्रेट लिक्विड प्रोडक्ट फ्रॉम
कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। क्या करते ग्लैंड्स, ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, सेक्रेट लिक्विड, जो लिक्विड प्रोड्यूस करती हैं कैरिंग आउट द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी के